नमस्कार। कविताओं की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूं रश्मिरथी प्रथम सर्ग लेकर, जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। रश्मिरथी खंडकाव्य जो है वह 7 सर्गों में विभक्त है। इसमें जो प्रथम सर्ग है उसकी कहानी कुछ यूं है कि कौरव और पांडव गुरुकुल से, गुरु द्रोण से शिक्षा लेकर लौटे हैं तथा उनकी जो उन्होंने प्रशिक्षण लिया है, जो शस्त्र अस्त्र चलाने की जो उन्होंने कला सीखी है, उसके प्रदर्शन के लिए, उनके कौशल को जांचने के लिए हस्तिनापुर में एक आयोजन होता है, जिसमें सबसे अधिक प्रशंसा अर्जुन की होती है। अर्जुन को जो भी कहा जाता है, जितने टास्क दिए जाते हैं, और वे अपने अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन में सबसे आगे रहते हैं, इसलिए उनकी बहुत प्रशंसा होती है। इसी बीच में वहां कर्ण आते हैं। कर्ण अर्जुन को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जो भी अभी कलाएं दिखाई हैं, जो भी कुछ दिखाया है, वो बच्चों का खेल है, वो कुछ नहीं है। मैं उनको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं मानता। क्योंकि कर्ण निम्न जाति का था, इसलिए उसे क्षत्रियों से लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती, उस आयोजन में उसे भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो कृपाचार्य जी ने उसे रोक लिया। इस अवसर का फायदा उठाकर दुर्योधन उसे अंग देश का राजा घोषित करता है और उसे मित्रता हासिल करता है। और चूंकि वह अंग देश का राजा हो गया, इसलिए अब वह अर्जुन से लड़ सकता है, ऐसा दुर्योधन कहता है। तो आइए सुनते हैं रश्मिरथी प्रथम सर्ग, पहले भाग 1। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनित अनल को। जिस नर में भी बसे, हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंद पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल। सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो, सबसे वही पूज्य प्राणी है। छत्री वही भरी हो जिसमें, निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतला के। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतला के। पाते हैं जग में प्रशस्ति, अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर, हीन मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक। वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी। उसका पालन हुआ धार पर, बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर। निकला कर्ण सभी युवकों में, तब भी अद्भुत वीर। तन में समरसुर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी। तन से समरसुर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी। जाति गोत्र का नहीं, शील का, पौरुष का अभिमानी। ध्यान ज्ञान शास्त्रार्थ, शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास। अपने गुण का किया कर्ण ने, आप स्वयं सुविकास। आप स्वयं सुविकास। भाग 2। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ है तन मन से। निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर। वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपमन में। अमित बार खिलते वे पूर के दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य, प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल। गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर, उठी जवानी जाग। फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था, जब समय अनोखा बाधे। बढ़ा भीड़ भीतर से,
सहसा कर्ण सरासन साधे, कहता हुआ तालियों से क्या, कहता हुआ तालियों से क्या, रहा गरों में फूल। अर्जुन, तेरा सुअस अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया है उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहो तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। आंखें खोल कर देख, कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने, कर्ण कलाए रण की, सभी स्तब्ध रह गई, गई रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक ज्ञान का पारावार, मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार। गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। भाग 3। फिरा कर्ण ज्यों साधु साधु, कह उठे सकल नर नारी। फिरा कर्ण ज्यों साधु साधु, कह उठे सकल नर नारी। राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपत्ति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास। एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा, सुनो हे वीर युवक अनजान, भरतवंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है या राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस जिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति, हाय रे जाति। कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूजी केवल पाखंड, जाति जाति रटते जिनकी पूजी केवल पाखंड। मैं क्या जानूं जाति, जाति हैं मेरे भुजदंड, जाति हैं ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सुत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है, तो आगे वह आवे, क्षत्रित्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीनकर इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल्य जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, यनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सुतोपुत्र हो, कर्ण भले ही सुतोपुत्र हो अथवा स्वपच चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार, सारे राजकुमार। भाग 5। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का,
मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का, बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको है अधिकार, बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंगभूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण, तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो स्थान दिया है, ऋण भला होऊंगा उससे, ऋण भला होऊंगा उससे, चुका कौन सा दाम। कृपा करे दिनमान की आऊं तेरे काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी। होते ही हैं लोग सुरता पूजन के अभिलाषी, होते ही हैं लोग सुरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्याभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान, पर लेती पहचान। भाग 6। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंगभूमि भर गई चतुर्दिक पुलका कुल कलकल से। विनयपूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि हाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम, दुर्योधन ने कहा भीम, झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ, द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम। नर का गुण उज्जवल चरित्र है, नहीं वंश धन धान, नहीं वंश धन धान। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य यह खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सज है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले, छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को, सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुद्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन, पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा। टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा, एकलव्य से लिया अंगूठा कढ़ी न मुख से आह। रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह, मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है। मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भटभाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी हे तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम
सुगठित सुघर सुवर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से चूम रहे थे यंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजड़ गए हों स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते हैं कुंती के पांव, नहीं उठाए भी उठ पाते हैं कुंती के पांव, है कुंती के पांव। शीतल विरल एक कानन शोभित अधितका के ऊपर, कहीं उत्स प्रस्वतरण चमकते, कहीं उत्स प्रस्तवर्ण चमकते, झरते कहीं शुभ निर्झर। जहां भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धनखे सुहाते हैं, सशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कड़ खाते हैं। कुछ तांद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते साकल्य, दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छतन कैसे, छपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोम मंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विस्तब्ध विचरते हैं। सुख रहे चीवर रसाल की नन्ही टूकी टहनियों पर, नीचे बिखरे पड़े हुए हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालास कमंडलू, एक और तप के साधन, एक और हैं टंगे धनुष तूर्णीर एक और हैं टंगे धनुष तूणीर तीर बरसे भीषण। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौहदंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्थ अंशु माली। मित्रों भी आप सुन रहे थे कविताओं की दुनिया में रश्मि रथी प्रथम सर्ग। अगले वाचन के क्रम में मैं रश्मि रथी द्वितीय सर्ग को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।